हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए। आप थोड़ा उन बच्चों को शेयर कर दिया करिए जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचे हैं। आपसे बार बार थोड़े कहते हैं बेटा, थोड़ी सी चीज़ है, आप लोग शेयर कर देते हैं तो अच्छा लगता है। बच्चे जब ज़्यादा संख्या में देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग धैर्य बनाइए। धैर्य ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। धैर्य से ही आदमी महान बनता है। जिसके अंदर जितना धैर्य है, जितना खून पसीना पीना है पी लीजिए, एक ही बार में फोड़ना है। जब एग्जाम होगा उसी समय सारा गुस्सा उतार के रख देना है। कॉपी चेक करो, अगर कॉपी सही से नहीं चेक हुआ तो आरटीआई काम आएगा आपका और स्क्रूटनी काम आएगा बेटा। कॉपी सामने खुलवा के चेक करवाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको अंदर से खुद ही। हम ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ के आए हैं, हम ऑनलाइन शिक्षण से पढ़े हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाया गया वहाँ पे और अच्छे ढंग से पढ़े हैं। इस वजह से सारी कॉपियाँ हमारी चेक होनी चाहिए अच्छे ढंग से। आज हम लोग का स्टार्ट होगा भैया क्या, साउंड यानी कि ध्वनि। लास्ट पड़ाव पे हैं हम लोग, है ना। इसके बाद एक आध दो पार्ट और बचा है, बस टॉपिक एक आध दो है, उसको ख़त्म करेंगे। जैसे कि जैसे कि बोला जाता है ना कि जो महामारी होता है, पैंडेमिक डिजीज़ क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस आपका चैप्टर फिनिश। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। आयाम मतलब साउंड पहले देख लेते हैं। साउंड की आज थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे, सिर्फ 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा अच्छे से साउंड भी आपका। साउंड यानी ध्वनि क्या होता है। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि जानने से पहले हम इसके कुछ प्रमुख डेफिनेशन को जान लेंगे। यहां तक पहुंचने से पहले पहले बताइए आयाम क्या होता है। आयाम कौन जानता है। आयाम, आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा भैया, बताइए तो। एम्पलीट्यूड क्या होता है, सरल आवर्त गति करता हुआ, ध्यान सुनिए, सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण अपनी माध्य या साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, जितना अधिक से अधिक डाइवर्ज होता है, विस्थापित होता है, उसे उस कण का आयाम कहते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड कहते हैं। कैसे सर, थोड़ा सा बताइए तो, फिर से समझे नहीं, प्रैक्टिकल करके बताइए। हम कहेंगे बेटा ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए। सरल आवर्त गति करते हुए कोई भी कण हो, अभी कण कितने प्रकार के होते हैं अभी बताएंगे आपको। कोई भी कण हो अपनी माध्य या साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उसे उस कण का आयाम कहते हैं। जैसे यहां से आपका स्टार्ट हुआ कोई कण भैया, यहां से ऐसे गया ऐसे गया, श्रृंग और गर्त बोलते हैं। श्रृंग और गर्त बोलते हैं बेटा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम, श्रृंग और गर्त के बीच को क्या कहते हैं, सारी बातें, उसका थोड़ा सा जो प्रमुख चीजें हैं उसको हम क्लियर कर देंगे आपका। यहाँ श्रृंग मतलब देखिए अपने साम्य स्थिति, मतलब यहाँ पे निकला ना, यहाँ से अपने साम्य स्थिति के इधर भी और इधर भी जितनी गति किया उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, उसी को आयाम बोलते हैं। अब दूसरा डेफिनेशन क्या है सर। अच्छा बताइए पहले, आयाम का मात्रक क्या होता है, यूनिट, तो बोलेंगे सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है, या फिर मीटर होता है, इसको लिख लेंगे। ठीक है ना, आप लिखिए, अपने से नोट्स बनाइए, जिंदगी भर काम आएगा। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक काम आएगा बच्चों, उसको आप नोट्स बनाइए थोड़ा सा। अब आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड। आवर्तकाल दूसरा नंबर क्या बोले हम, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बचवा क्या होता है, जल्दी बताइए आप लोग। टाइम पीरियड क्या होता है, सारे बच्चों को पता है, हमें पता है, हमारे बहुत बच्चे अच्छे हैं, तो बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं, है ना। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर आपका प्रकाश तो खत्म हो गया, सर आप आ ही पढ़ा दिए, तो उसमें एक छोटी सी टॉपिक छूट रही थी प्रकाश में। तो इस वजह से हमने सोचा कि बहुत छोटी 5 या 4 मिनट की वीडियो बनती, छोटी सी टॉपिक बनाने से अच्छा है कि इनको आई भी थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए। कुछ बच्चे बौखला गए, सर आई भी है, आई पढ़ लेंगे तो आपको काम देगा आगे बचवा, पढ़ लीजिए अच्छे से। आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब आवर्त गति या फिर कंपन, आवर्त गति या फिर कंपन करता हुआ कोई पिंड जितने समय में एक चक्कर या फिर कंपन पूरा करता है उसे कहते हैं आवर्तकाल, या फिर उस पूरे गति को कहते हैं, एक चक्कर पूरा होने के बाद उसे कहते हैं एक आवर्तकाल कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे, यहां से निकला, यहां पे आ गया तो आधा हुआ, अब फिर इसी जगह पहुंच गया तो क्या हो गया, एक आवर्तकाल इसका कंप्लीट हो गया। मतलब इधर श्रृंग फिर से गर्त बन गया, तो यह हमारा क्या हो गया भैया, एक आवर्तकाल कंप्लीट हो गया। अब आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, लिखते चलिए भैया आप लोग।
इसी से ध्वनि पे जाएंगे हम, ये ध्वनि का ही सारा डेफिनेशन है। आप लोग लिखते चलिए, संडे को इसमें टेस्ट आएगा, इसमें से आप लोग चक पकाएंगे नहीं, पढ़े रहेंगे यहाँ से तो। अच्छा बताइए क्या होता है इसका मात्रक आवर्तकाल का, तो बोलेंगे सर मात्रक होता है सेकंड, आवर्तकाल मतलब टाइम, तो टाइम का मात्रक क्या सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा इसका भी। अब तीसरी चीज आपसे पूछेंगे आवृत्ति क्या होती है। देखिए जुड़ रहे हैं हम, जुड़ रहे हैं भैया, कड़ी जोड़ रहे हैं। आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब कोई नहीं पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो बोलोगे आवृत्ति, फिर आवृत्ति बोलेंगे बोलोगे फ्रीक्वेंसी, कुछ बच्चों की आदत हो जाती है। लेकिन आवृत्ति का सही डेफिनेशन अगर देखें तो दोलन या कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में, दोलन या कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन या कंपन या चक्कर पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि कभी आपके घर में कोई दरवाजा वगैरह हो, कोई गेट वगैरह बड़ा सा हो, बंद करो तो पूरा दीवार से पूरा झनझन झनझन करने लगता है हिल गया। हमारे घर में एक बहुत गेट है, उसको थोड़ा बंद करते हैं तो लगता है कि जहाँ पीछे, बहुत पीछे है गेट, उसको बंद किए, पीछे मतलब कि थोड़ा सा पेड़ पौधे लगा है तो उसे पीछे है, उसको बंद किए तो लगता है कि आगे बैठे वाले हॉल में पूरा गनगना गया दरवाजा वरवाजा। तो क्यों, क्योंकि सारा न्यू बेटा वहां पे सटा हुआ है, आवृत्ति होती है। एक जगह आप ठोके तो फट से वहां तक पहुंच गया। जैसे आप किसी रस्सी को ले लीजिए, ऐसे झटकिए, आप तो इस वाले पट्टे पे मारे हैं, इसको झटके हैं, तो वहां पे उछल कूद मचा रहा है। रस्सी लंबी रस्सी है, इसको ऐसे किए हम तो पूरा एक श्रृंग और गर्त गर्द बनाते बनाते वहां तक जाएगा, है ना, जाएगा ना। तो हम तो यहाँ किए हैं भैया, वहां तक क्यों गया, तो इसमें भी कंपन है, इसमें भी आवृत्ति है, आवृत्ति इसमें भी है, फ्रीक्वेंसी इसमें भी है, आयाम आवर्तकाल सब इसमें है। सबके बारे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल ध्यान से धैर्य से पढ़ते रहिए। आवृत्ति क्या होता है आपको समझ आ गया, दोलन या कंपन करते वक्त करने वाली वस्तु, दोलन या कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में जितने दोलन या कंपन या फिर चक्कर पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। लिख लीजिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। जो मनुष्य का कान होता है ना, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन पाता है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। जो सबसे छोटी आवाज होती है, सबसे छोटा साउंड होता है, जिसको बोलते हैं कि हम लोग मतलब कि सबसे छोटा साउंड, जैसे हम लोग कौन सी ध्वनि सुनते हैं जो हमको सुनाई देता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं बेटा एक सुपरसोनिक ध्वनि होती है, जिसको कि कह लीजिए कि हमारे जो वेल मछली वगैरह हो गई वो सब सुनती हैं, ठीक है। एक अल्ट्रासोनिक हो गया, बहुत सारी, बहुत तेज होगी। तो यह सब सारी ध्वनि के बारे में आपको बताएंगे। जो सबसे छोटी होती है उसके बारे में बताएंगे, जो मनुष्य सुन पाता है उसको भी बताएंगे, जो सबसे कम होता है उसके बारे में बताएंगे, अगर साउंड की अगर मात्रक पूछा जाता है उसके बारे में बताएंगे, सब बताएंगे। आप बिल्कुल धैर्य से बने रहिए बस। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया, यह बातें आप लिख लेंगे। अब एक बात और बेटा, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर झूला झूलते हुए लड़के के बगल में एक और लड़का अगर बैठ जाता है तो आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आवर्तकाल का एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, T=2 पाई रूट में L/g। अगर यल बढ़ेगा, अगर यल को बढ़ाएंगे, यल को अगर 4 कर दिए तो 2 बाहर आ जाएगा और टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अभी तो इतना है टी की वैल्यू, जब 2 से गुणा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। मतलब अगर यल को देखेंगे तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट यल और टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली यल है और इनडायरेक्टली क्या है बेटा आपका 1/√g है, यही तो है। तो अगर कभी भी आवर्तकाल बढ़ाना घटाना है तो लंबाई की वैल्यू अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, अगर जी की वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू बहुत छोटा आएगा। जैसे 1/2 छोटा है कि 1/4 छोटा है कि 1/6 छोटा है। सबसे छोटा कौन है तो बोलेंगे 1/6 है, फिर 1/4 है, फिर 2 है। क्यों, क्योंकि नीचे की वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी वो सबसे छोटी, ऊपर समान होना चाहिए। अंश और हर की कहानी आप मैथ में पढ़े होंगे। तो इस वजह जी की वैल्यू जितनी बड़ी यह पूरा का पूरा वैल्यू उतना छोटा, उतना छोटा का मतलब कि टी की वैल्यू उतना कम, जी की वैल्यू जितनी कम टी की वैल्यू उतना बड़ा, दोनों में इनडायरेक्टली रिलेशन है। तो इसको याद रखेंगे बेटा। अब ये तो बात रह गई, हमने कभी अभी क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, अगर झूला झूलते हुए लड़के के पास एक लड़का और आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आवर्तकाल क्या कभी मास पे डिपेंड करता है, मास से तो इंडिपेंडेंट है, मास से स्वतंत्र है। मास इसमें है, यम कहीं दिख रहा है आपको, जब नहीं दिख रहा है तो हमारे आवर्तकाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भले आप उस पर कोई 2, 3, 4 बोझ भी रख दीजिए, 10-10 किलो, 100-100 किलो, क्विंटल भी क्यों नहीं रख दीजिए, लेकिन उसमें
थोड़ा सा सहने की क्षमता होनी चाहिए। बस ये चीज़ है कि हमारा आवर्तकाल मास से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है बेटा, याद रखेंगे ना, डिपेंड नहीं करता है मास पे, मास से इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है, ठीक है, मास से कोई रिलेशन नहीं इसका, इस वजह से मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस पर एक लड़का बैठा दीजिए झूला झूलते हुए लड़के के पास, या फिर 2 लड़के बैठा दीजिए, बात क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछे, अगर वही लड़का जो झूला झूल रहा है अगर वो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाएगा तो उसका क्या होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा उठ जाएगा ऊपर, लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे वो बैठा तो लंबाई तो कम थी ना, जैसे वो उठेगा उसकी लंबाई झूले की बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो बताए थे ना, जब लंबाई बढ़ा तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। बात क्लियर है, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एक बात और यहां से पूछ लिया जाता है कि जब आप कभी ऐसे जगह जाते हैं अर्थ से जहां पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो, जैसे कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड है ना हमारे यहाँ, हमारी धरती पर बेटा त्वरण होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड होता है, तो जी की वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में लेते हैं और 9.8 लगभग 10 ले लेते हैं कभी कभी, तो 10 होता है मान लीजिए। लेकिन अगर दूसरे ग्रह पर जाएं हम, जहां पर अगर कम हो गुरुत्वाकर्षण फोर्स, अगर कम है तो टी की वैल्यू क्या होगी, अभी तो बताए थे, जब जी की वैल्यू कम तो यह पूरा का पूरा वैल्यू ज्यादा, जब पूरा वैल्यू ज्यादा तो टी की वैल्यू अधिक, मतलब आवर्तकाल अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर सूर्य पे चले जाएं, सन पे चले जाएं, जहां पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है ना, पूछिए मत, वहां का पलायन वेग है लगभग 50 के आसपास में। पलायन वेग मतलब कि स्केप वेलोसिटी से अर्थ का, अपने पृथ्वी का पलायन वेग देखें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी वजह से 2 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर बोलने बेटा, 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर 11.2 किलोमीटर से स्पीड से अगर कोई वस्तु यहां से फेंकी जाए ना तो अंतरिक्ष पे चली जाएगी, ठीक है ना, मतलब हमारे लेयर से, हमारे इन्वायरमेंट से बाहर चली जाएगी, वो कभी लौट के वापस नहीं आएगी, ऊपर तैरती रहेगी, क्योंकि ऊपर वायुमंडल है ही नहीं, तो तैरेगी, वहां पे गुरुत्वाकर्षण फोर्स ही नहीं है तो वहां पे तैरेगी, ठीक है ना। अगर वहां पे बहुत कचरा है हमारे जो वो तो दूसरा मुद्दा है, कभी दूसरे दिन उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां तक करिए, जब जी की वैल्यू कम तो टी की वैल्यू ज्यादा, जब जी की वैल्यू ज्यादा तो टी की वैल्यू कम, दोनों रिलेशन समझ में आ गया होगा ना। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, किसी सटल लोलक की लंबाई 4% अगर बढ़ा दी जाए, कितने परसेंट, किसी सटल लोलक की लंबाई की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपान जी, अगर 4% इसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। 4% बढ़ाने का मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 100 से मतलब मत रखिए, 4/100 करते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए, तो 4 यहाँ पे लिख दिए, यल से 4l हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 पाई, 2 एक बाहर आ जाएगा, रूट में यल अपान जी ही रहेगा। 2 क्यों बाहर आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, कड़ी के अंदर से जब जोड़ा बन जाता है तो बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ गया। अब देखिए पहले 2 पाई एल अपान जी केवल था, लेकिन अब हो गया 2 पाई 2 इंटू रूट में एल अपान जी, तो मतलब दोगुना हो गया ना। तो इस तरह लिख देंगे, जब यल की लंबाई 4% बढ़ाएंगे तो जो हमारा आवर्तकाल में फर्क आएगा और 2% का इफेक्ट आएगा, 2% बढ़ जाएगा बेटा, 4% बढ़ाने पर 2% घटेगा, मतलब बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन, आप कभी घड़ी देखे हैं ठंड गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जो आवर्तकाल होता है घड़ी का, सॉरी देखिए हम आंसर ही बता दिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन लीजिए। जो ध्वनि सॉरी क्या बोल रहे हैं, जो घड़ी होती है, घड़ी में जो सुई होती है वह थोड़ी सी आपकी देखते होंगे, बैटरी ज्यादा खर्चा होता है गर्मी में। क्यों खर्चा होता है, क्योंकि आपकी घड़ी की जो सुई है बेटा ना, उसको एनर्जी ज्यादा लेनी होती है, क्योंकि उसको फैल जाती है, इस वजह से उसका आवर्तकाल लंबा हो जाता है, उसका आवर्तकाल लंबा हो जाता है, मतलब कि जिस पॉइंट पे आना चाहिए उसे, जिस समय पर सही समय बजना चाहिए, उस समय से थोड़ा सा लेट हो जाती है। ठंडी में जल्दी हो जाती है, गर्मी में लेट हो जाती है ससुरी। जब गर्मी में लेट हो जाती है तो सही समय कब बताती है, मतलब किस सीजन में सर, तो बताएंगे बसंत ऋतु में, मतलब कि बरसात के मौसम में, जिसमें थोड़ी बहुत ठंडी आना स्टार्ट हो जाती है, उस समय आपकी घड़ी बिल्कुल सही समय बताती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि गर्मी के दिनों में आपके घड़ी की सुई बढ़ने की वजह से आपकी जो समय होगा थोड़ा सा पीछे हो जाता है, उसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है और आवर्तकाल का भी रोल होता है। ये दोनों बात आप बता देंगे बेटा, मतलब उसकी गति धीमी हो जाती है। अब अच्छा, यह बात तो हो गई, ये थोड़ी थोड़ी बातें थी जो छोटी छोटी, इसी से हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे आपके ध्वनि के चैप्टर को। ये पूरा ध्वनि का है बेटा, आप में है ये सब। हम थोड़ा चलते हैं, पता किसके तरफ, बताइए किसके तरफ चला जाए, जिधर आप ले चलो।
बस आप शेयर कर दिया करो भैया। आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, सर को बस मेहनत करा देते हो। खैर मेहनत तो हमारे हमको करने की आदत है। आप लोग को भी यही रोग हो जाए मेहनत का तो कितना अच्छा रहेगा। किसी का बैक ही नहीं आएगा यार। हम बिल्कुल ताव से कहेंगे कापी निकलवाओ, स्कूटनी फॉर्म डालेंगे, कापी अपने सामने चेक करवाएंगे जब अंदर कॉन्फिडेंस होगा। इस कदर पढ़िए आप, ठीक है ना। जोर शोर से जुड़ जाइए, किसी से डरना नहीं है। हमको अपने विद्या पर, अपने बुद्धि पर विश्वास करना है, अपने ऊपर धैर्य बना के रखना है। सबको हरा देंगे, हम वादा करते हैं। आप हमारे साथ सिर्फ हो जाइए, हमारे ऑनलाइन शिक्षण के साथ जुड़ जाइए भैया। आप बस हमारा साथ दीजिए, प्रकाश सर के साथ दीजिए। आप प्रकाश सर का साथ दीजिए, सारे क्लासेस करिए जितने क्लासेस कराए जा रहे हैं। अंजलि मैम जो क्लास ले रही हैं, हम जो ले रहे हैं, अर्चना मैम जो ले रही हैं, सबका क्लास करिए। तो बहुत धमाकेदार सेशन हो रहा है दोस्तों, आप लोग करिए। अब बताइए तरंग गति क्या होता है। अब आगे तरंग गति, तरंग गति, क्योंकि यहां से हम थोड़ा कनेक्ट करेंगे बेटा, आप लोग सुनते चलिए। तरंग गति मतलब वेव, वेव स्पीड, यही तो होगा। किसी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ, मतलब कि डिस्टरबेंस, किसी माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। बस इतना ही सर? नहीं बचवा, पूरा तो एग्जाम्पल सुन लीजिए आप लोग। जैसे आपने एक तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका, पत्थर का टुकड़ा फेंकते ही उस तालाब में जब वो गिरा ना, तो वहां पे इस तरह ऐसे 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 पूरा एक संरचना बनता चला गया, बनता चला गया, दूर तक बनता चला गया, ऐसे ऐसे। एक स्थिति के बाद आपको नहीं दिखाई देती है। जो यह विक्षोभ बनता है ना बेटा, तरंग की आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ही तरंग गति कहलाती है। इस विक्षोभ का बढ़ना ही तरंग गति कहलाता है। धीरे धीरे यह विक्षोभ आगे बढ़ता चला जाता है। बस यही, मतलब बस यही जो विक्षोभ होता है ना, इसी को तरंग गति कहते हैं। अब तरंग गति की, तरंग गति होता है, तरंग दैर्ध्य सर किसे कहते हैं? फिर तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ होता है। हम आपको बताए थे, आपका जो पिरामिड वाला चैप्टर था जिसमें हम पिरामिड बनाए थे, उस पर वेवलेंथ था कि मतलब कि जो आपका वेवलेंथ था, सातों तरंगे थी, गिरती थी, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता था, और जो आपका बैगनी कलर होता था उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता था, क्योंकि बैगनी कलर का ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, आवृत्ति भी सबसे ज्यादा होता है, वो फैलता बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसकी तरंग दैर्ध्य भी कम होती है। जो आपका लेमना होता है, मतलब लेमडा मतलब तरंग दैर्ध्य होता है, वो सबसे ज्यादा रेड कलर का होता है। इसी वजह से हम लोग उसको अपने, जो पुलिस चौराहे पर रोकती है गाड़ी वाले बच्चों को ना, गाड़ी लेके भैया रुक जाओ रुक जाओ, वहां पे रेड 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 जलता है, दिखाई नहीं देता है, घुसा देते हैं, सभी घुसा देते हैं, रोक देती है। मतलब ट्रैफिक प्लेटफॉर्म जहां पे भी ट्रैफिक वाला सिस्टम है, चाहे वो आपका हवाई जहाज के लिए हो, चाहे आपका ट्रेन वाला सिस्टम हो, प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका रोड वाला सिस्टम हो, सभी जगह आपको ट्रैफिक प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा क्या बेटा? रेड कलर। इसी कारण से, क्योंकि वह बहुत दूर से दिखाई देता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है फिर? तब सर अभी आप बहका रहे थे हमें, आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है। हम कहेंगे बेटा धैर्य से लिख तो लीजिए। लिखना क्या है आपको, यह लिखिए वेवलेंथ किसे कहते हैं। माध्यम के किसी भी कण के, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरा चक्कर या फिर कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है, अभी तो बताया दूरी तय करती है, एक कण में, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है कण, बस उसे ही तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिर से सुनिए, माध्यम के किसी भी कण के, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर में या फिर एक पूरे कंपन के समय जितनी दूरी कण तय करती है, जितनी दूरी तरंग मतलब जो कण होती है तरंग के माध्यम से तय करती है, उसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ कहते हैं। अब इसे लेमडा से दिखाते हैं, अभी लिख लीजिए लेमडा से। अब सर तरंग दैर्ध्य में कुछ और कहानी है क्या? हाँ बचवा, जो मोस्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्वनि जुड़ रहा है, देखिए ध्वनि यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग दैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, और जो आपका अनुदैर्ध्य होता है उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं बेटा तरंग दैर्ध्य को। सॉरी अनुदैर्ध्य वाले को लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, और अनुप्रस्थ वाले को ट्रांसवर्स बोलते हैं, है? तो थोड़ा दिमाग इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिमाग में बहुत सारी चीजें होते हैं ना, इस वजह से तो आप याद करिएगा इसे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब अनुप्रस्थ क्या होता है लिखिएगा। अनुप्रस्थ क्या होता है, पहले तरंग दैर्ध्य की बात कर ले। तरंग दैर्ध्य हमें पता चल गया। अब इसमें भी दो होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य होता है। अभी आप लोग खुद बताओगे ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है? प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अभी आप लोग खुद बताओगे, देखिएगा खुद बताओगे। क्या प्रकाश दोनों तरह की तरंग दैर्ध्य है? क्या ध्वनि दोनों तरह की तरंग दैर्ध्य है? दोनों चीज आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे खुद पढ़ने के बाद।
अब देखिए अनुप्रस्थ का मतलब होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ध्यान सुनिए, ट्रांसवर्स मतलब कि ट्रांसवर्स, ऐसे ध्यान समझ में आ रहा है ना ट्रांसवर्स कैसे, मतलब इमेज करिए, फील करिए बेटा। वह तरंग जिसमें माध्यम में जिसके सॉरी वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत चलते हैं, वह तरंग जिसमें जिस माध्यम में कण जो चलते हैं उनके जब तरंग चलते हैं, कण के तरंग जब चलते हैं उस दौरान लंबवत चलते हैं। मतलब वह तरंग जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वह तरंग के चलने के लंबवत चलते हैं। जैसे हम बोलें कि यह तरंग चल रहा है भैया, यह तरंग चल रहा है ना, और जो कण की स्थिति होगी, जो माध्यम कोई माध्यम में मान लीजिए हवा है, मान लीजिए हवा में भी तो ध्वनि चलती है, तो हवा के माध्यम में अगर ध्वनि चल रही है तो कण जो है तरंग के चलने के दिशा के लंबवत चलती है, मतलब ऐसे चलती है, ऐसे चलती है तरंग। अगर हमारा तरंग जो कण है इधर चल रहा है तो तरंग ऐसे चलेगा, मतलब कि लंबवत चलती है। इस तरह के तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, मतलब कि ट्रांसवर्स तरंग बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं बेटा, ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद सर इसका एग्जाम्पल कुछ बताइए, तो हम अभी बताए तो थे, तो जल में है, जल में पत्थर फेंके तो ये ऐसे ऐसे क्या हुआ, बढ़ने लगा, हमने तो सीधा फेंका था, लेकिन ये ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब कि यह तो हम लंबवत फेंके, ये अपना वेग पैरेलली आगे बढ़ता चला जा रहा है विक्षोभ के माध्यम से। इसी तरह रस्सी ले लीजिए, जब रस्सी को आप यहाँ पे किसी आधार से बांध दीजिए या फिर आप खुद पकड़ लीजिए, खुद पकड़ने के बाद जब आप इसे एक झटका मारेंगे तो ऐसे ऐसे करता चला जाएगा। देखिए आपने तो ऐसे किया, सिर्फ वो आगे बढ़ने लगा, समझ रहे कि नहीं, मतलब कि आप लंबवत किए वो आगे बढ़ने लगा। इस तरह के वेव को बेटा कहते हैं लंबवत वेव। जो होता है लंबवत, जो पैरेलल तरंग तो सीधे चलती है और तरंग पर जो आपका कण होता है लंबवत होता है, उस तरंग को, इस प्रकार के तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। सर अनुदैर्ध्य तरंग फिर क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग सुनिए, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, समांतर कंपन करते हैं, जिधर तरंग चलेगा उधर कण भी चलते हैं। इस तरह के कंपन को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। इस तरह के तरंग को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग ले लीजिए, ये स्प्रिंग है बेटा, इसको हम किसी आधार से इसे बांध दिए, ये स्प्रिंग की स्थिति पहले कैसी थी? ऐसे थी। स्प्रिंग की स्थिति पहले साम्य अवस्था में है, देखिए ये साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, मतलब इसमें कोई भी खींचातनी अभी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इसे हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक बाट बांध दिए, मान लीजिए एक बटखरा ऐसे हम बांध दिए, इसमें एक बटखरा इसे 5 किलो का बांध दिए। अब इसको ज्यों हम खींच के छोड़ेंगे, ज्यों खींच के छोड़ेंगे तो हमारी स्प्रिंग क्या होगी पता है आपको? यहाँ पे ऐसे थी, साम्य अवस्था में थी, तो थोड़ी दूर वह क्या करेगी? डेंस होगी, फिर उसके बाद फैल जाएगी, फिर थोड़ी दूर जाकर डेंस हो जाएगी, फिर जाके फैल जाएगी ऐसे। तो जो यह डेंस हो रही है और जो यह फैल रही है, डेंस यानी कि जिसे कहते हैं बेटा क्या? संपीड़न। इसे संपीड़न बोलते हैं तरंग के भाषा में, मतलब ध्वनि के लैंग्वेज में संपीड़न बोलते हैं साइंस में, और इसे विरलन बोलते हैं, विरलन। तो इस तरह की क्रिया चलती रहेगी, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, मतलब कि हमारा कण भी इधर चल रहा है, हमारा तरंग ध्वनि मतलब तरंग भी इधर ही चल रहा है। तो इस तरह जब दोनों पैरेलल चलते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, और यही सेम अनुदैर्ध्य तरंग ही हमारा ध्वनि तरंग होता है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग होता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है बेटा। ये चीज याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? कभी कंफ्यूजन हो जाए तो, इसमें भी ध आ रहा है, इसमें भी ध आ रहा है, आधा ध ध्वनि, और अनुदैर्ध्य इसमें ध थोड़े आ रहा है, तो आप ट्रिक से बता देंगे। अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, जो साउंड वेव होता है, वो कैसी तरंगे होती हैं? तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। लेकिन प्रकाश की तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती हैं, है ना। आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार बनता है बेटा। अब यहाँ से हम कुछ चीज सीखेंगे। जो आपकी ध्वनि होती है बेटा, वो केवल और केवल माध्यम में चलती है। अगर आपसे बोलें आपकी ध्वनि सबसे स्पीड में किस माध्यम में चलती है, तो आप बोलेंगे 324 या फिर 22 के आसपास में, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हवा में चलती है। नॉर्मल हवा में चलती है बेटा, हवा में, मतलब कि हवा में, वायु में उसकी स्पीड 324 से लेकर 325 27 के आसपास में स्पीड होती है। यह बातें आप अपने एप्रोप्रिएट ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, सही है ना। इसके बारे में कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बेटा जो आपकी ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग है, और ध्वनि सबसे स्पीड में ठोस में चलती है।
अगर बोलेंगे निर्वात में ध्वनि चलती है क्या निर्वात में, तो आप बोलेंगे निर्वात में नहीं चलती है, लेकिन निर्वात में प्रकाश तरंगें सबसे स्पीड में चलती हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। ठीक है बेटा। कभी काल आप देखे होंगे जब बादल गड़गड़ाता है तो सबसे पहले हमको क्या सुनाई देता है, ध्वनि की प्रकाश। तो आप देखते होंगे प्रकाश सबसे पहले चमकता है, फिर ध्वनि आती है, क्योंकि प्रकाश का जो स्पीड है वो काफी तेज होता है ध्वनि की अपेक्षा। ध्वनि की स्पीड जो होती है वो बहुत धीमी होती है, लगभग मतलब कि कंपेयर टू प्रकाश के वेग का। इस वजह से बादल जब चमकता है, गरजता है, तो सबसे पहले हमको चमक दिखाई देती है, फिर आवाज सुनाई देती है। कभी काल के जब आप टीवी खोलते होंगे तो टीवी में मतलब कि आपका जो टेलीविजन है, जब आप उसे ओपन करते होंगे तो सबसे पहले आपको रंगीन चीजें दिखाती हैं, फिर साउंड की आवाज आती है। उसमें भी यही कारण होता है कि जो साउंड है ना, तो रंगीन चीजें मतलब कि पहले साउंड सुनाई देता है, फिर आपकी जो झलक है, जो रंगीन चीज है वो दिखाई देगी। तो इस वजह से जो आपका, एक मिनट बेटा, हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल दिए, फिर सुनिए। आपका जो चमक है ना वो दिखाई देगा, फिर बाद में साउंड सुनाई देगा, यही तो बोले थे। तो गलत ना हो इस वजह से थोड़ा रिपीट करने की आदत है, तो आप घबराया ना करें। सबसे पहले आपका जो प्रकाश का चाल है वह दिखाई देगा, मतलब प्रकाश दिखाई देगा टीवी खोलेंगे तो, फिर साउंड होता है। बस उसमें भी यही कारण होता है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है अपेक्षा तो ध्वनि की स्पीड कम होती है। अब एक ये फार्मूला होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय बेटा, दूरी बटे समय। चाल मतलब पहले एक अभी आप फार्मूला देखे थे, आवृत्ति बराबर 1/t। आवृत्ति आवर्तकाल का रिलेशन, आवृत्ति अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। अगर आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा बचवा, इसको याद कर लेंगे। अब चाल बराबर, सर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या बताने वाले थे आप, तो आवृत्ति मतलब चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। यह बात भी आप याद कर लेंगे, चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य लेमडा होता है, और n बराबर 1/t होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो v इक्वल टू 1/t गुणे लेमडा, यानी कि लेमडा बटे t आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है v क्या है तो बोलेंगे चाल है, लेमडा क्या है तो बोलेंगे डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है बेटा, यह स्ट्रिंग और गर्त के बीच में, यह पूरा का पूरा एक डिस्टेंस के बीच को हम लेमडा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, याद रखेंगे। समय क्या है, कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, एक चक्कर पूरा करने में, वो हमारा समय हो गया। अब चाल बता दीजिए, दूरी बटा समय आपका निकल के आ जाएगा, v इक्वल टू लेमडा अपान टी, v इक्वल टू n इंटू लेमडा, और n इक्वल टू लेमडा अपान मतलब 1/t। ये फार्मूले रहे, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इतनी बातें नहीं। एक क्वेश्चन और, जब तरंग संचरण करता है उसके साथ एक भौतिक राशि भी संचरण करती है जिसका नाम है ऊर्जा। तरंग के संचरण करते समय एक भौतिक राशि संचरण करती है, उसका नाम होता है ऊर्जा, एनर्जी। यह भी बात लिख लेंगे, बहुतों एग्जाम में पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, हम ये नहीं कहते हैं आप डीएलएड को ही फोड़िए, हम तो ये चाहते हैं हमारा बच्चा उससे पहले कुछ ना कुछ फोड़ दे, है ना। तो आप फोड़िए, बस फोड़ने से मतलब रखिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने माता पिता के प्यार को देखिए, उनकी चाहत को देखिए, वो क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आपसे। आप पढ़िए, विश्वास करिए, बस विश्वास जहाँ है आपका वहीं सब कुछ है बेटा। तो विश्वास के साथ पढ़िए, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आपका सिलेबस बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, एक आध दो टॉपिक और है। ज्योग्राफी आपका फिनिश हो गया, ज्योग्राफी में एक आध टॉपिक और है, उसको खत्म करने के बाद हम लोग सीधे पॉलिटी वाले चैप्टर पे आएंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन देखेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, आप लोग थोड़ा सा देखिए, और यूपी टेट के भी क्लास स्टार्ट हो चुके हैं, उसे भी देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं यूपी टेट में अच्छे मार्क्स गेन करें, पहले ही बार में 110 से 120 नंबर आ जाए हमारा, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले यह काम करना पड़ेगा, जो हिंदी के क्लास चल रहे हैं उस पर 2000 व्यूज लाने होंगे पर डे 2000 व्यूज अगर आने लगा तो हम सारे क्लास लगवाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। मैथ की भी लगेगा, बाल विकास का भी लगेगा, सारे क्लासेस लगेंगे, लेकिन पहले 2000 से 2500 व्यूज हमें चाहिए, एक दिन में चाहिए भैया, ठीक है ना, इसके बाद ही लगेगा। चलिए धन्यवाद।